पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय जिस तरह की कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है, उसे देखकर यह साफ जाहिर होता है कि इजराइल गाजा में एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। जिस तरह का मिलिट्री एक्शन इजराइल कर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो समय समय पर गाजा की तरफ से होने वाले हमलों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। और उसकी इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम देशों की तरफ से ये आवाजें भी उठ रही हैं कि इजराइल ने ह्यूमन राइट्स को भी युद्ध के दौरान ताक पर रख दिया है। लेकिन एक बात यह भी है कि जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसे देखकर यह माना ही नहीं जा सकता कि हमास ये नहीं जानता होगा कि इजराइल का भी रिएक्शन इस तरह का आएगा। तो फिर सवाल यह कि क्या हमास इतने लोगों की जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार था? सवाल यह भी कि क्या किसी देश ने उसे पहले से ऐसा हमला करने के लिए तैयार किया था? और फिर सवाल यह भी कि हमास भी इस वक्त यह उम्मीद रख रहा है कि अरब के इस्लामी मुल्क इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए उसके साथ आए। वैसे देखा जाए तो फिलिस्तीनियों को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि अरब के इस्लामी देश इजराइल के खिलाफ उनका साथ दें। लेकिन मुस्लिम देशों में सभी देशों के अपने अपने हित और मजबूरियां हैं और इसी हिसाब से सब अपनी अपने रिएक्शंस देते हैं। इस मुद्दे पर दुनिया भर में देशों और लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई में दुनिया के कई देश इजराइल जबकि कई फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री तो युद्ध के दौरान इजराइल तक पहुंच गए हैं और उन्होंने इजराइल से कहा है कि देखिए, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। यानी अमेरिका इस बात को साफ कर चुका है कि वो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और पूरी तरह युद्ध में उसका साथ देगा। लेकिन इस मामले में जहां एक और अमेरिका का रुख साफ है, तो वहीं यह भी समझना जरूरी है कि कई मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल की हमास पर हो रही इस कार्रवाई पर मुस्लिम देशों का क्या स्टैंड है। इस पूरे मामले में एक इस्लामिक देश जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, वो है ईरान। ईरान वो देश है जो मुखर होकर फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात कर रहा है। मध्य पूर्व में अगर इजराइल का कोई देश सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है तो वो ईरान ही है। लेकिन इसमें यह बात भी समझनी जरूरी है कि बीते कुछ समय में बहरीन, सूडान और यूएई जैसे कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध बेहतर हुए थे। तो लड़ाई के एस्केलेट होने पर क्या उन देशों का स्टैंड बदलेगा? वहीं भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत ने भी ऑफिशियली इजराइल का साथ देने की बात कही है। लेकिन देखिए, ये दुनिया जंग देख चुकी है, खास तौर पर पश्चिम के कई देश जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से गुजरे हैं। और आप किसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, इस बात को किनारे रखकर एक बात यह भी समझनी जरूरी है कि जंग में लोगों का सब कुछ चला जाता है और हासिल कुछ नहीं होता। इस जंग का नुकसान हर तरफ के लोगों को हो रहा है और आज का समय कन्वेंशनल वॉर का नहीं रहा। इस समय दुनिया को यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर आकर यह सोचने की जरूरत है कि इस लड़ाई को रोकने और इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं।